राजकाज की बातें अब आपको बताएंगे कुछ अहम खबरें जो कि आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। एक्शन मोड में सीआर पाटिल, 3 जिलों में नए बीजेपी अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारियों में जुटी है बीजेपी और साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल तैयारियों में जुटे हुए हैं। दक्षिण गुजरात के डांग जिले में पाटिल ने किशोर भाई गावित को कमान सौंप दी है। नई कमान यहां पर सौंपी गई। पाटिल ने इसी के साथ साथ 2 अन्य जिलों में भी नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। इनमें गिर सोमनाथ और पोरबंदर जिला शामिल है। गिर सोमनाथ में महेंद्र पीठिया और पोरबंदर में रमेश भाई ओडदरा पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई। गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद से सीआर पाटिल अब तक करीब दर्जन भर जिलों में बदलाव कर चुके हैं। पाटिल इस साल 2024 के लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करने के लिए टारगेट के साथ विपक्षी दलों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने का भी टारगेट रख लिया है। इसके लिए वो लगातार संगठन में जरूरी बदलाव भी कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में पाटिल राज्य के बड़े शहरों में भी बड़ा बदलाव कर सकते हैं। उधर नालंदा में बीजेपी नेताओं की एंट्री रोकी गई। और ज्यादा जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बिहार के दंगाग्रस्त बिहार शरीफ में स्थिति अब सामान्य हो रही है। इस बीच गुरुवार को भाजपा विधानमंडल प्रतिनिधिमंडल को दंगाग्रस्त इलाके में जाने से जिला प्रशासन ने रोका। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल बिहार शरीफ पहुंचा था। प्रभावित परिवार से मिलने के लिए पहुंचा था भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल। साथ ही ये भी बता दें आपको कि सेना ने कहा था कि नालंदा के डीएमएसपी ने उन्हें बताया कि उन क्षेत्रों में धारा 144 लगी हुई है और इसीलिए प्रतिनिधिमंडल को वहां पर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई है। सेना अकेले जाने को भी तैयार थे, लेकिन प्रशासन द्वारा उसकी इजाजत तक नहीं दी गई। और ये भी आपको बता दें कि बाद में मृतक के परिजनों को प्रशासन के द्वारा सर्किट हाउस लाया गया। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने उनकी व्यथा सुनी और ढांढस भी बताया। ओवैसी की पार्टी की भी एंट्री फिलहाल बंद है। बिहार शरीफ जा रहे एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को भी प्रशासन ने रास्ते में रोक दिया और इसी बीच उनकी जिला प्रशासन के साथ जमकर कहासुनी भी हो गई और इसी के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। प्रश्न पत्र खरीदने वाले 30 परीक्षार्थियों पर शिकंजा कसा गया। खबर गुजरात से। आपको बता दें गुजरात एटीएस ने सभी को अरेस्ट कर लिया है। जूनियर क्लर्क परीक्षा मामले में 30 परीक्षार्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुजरात एटीएस ने कोर्ट में पेश करने के बाद सभी को जेल भेज दिया। 29 जनवरी को जूनियर क्लर्क की परीक्षा का पेपर खरीदा गया था। पेपर लीक की घटना के बाद राज्य सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया था।
एक और खबर आपको गुजरात से बता दें, गुजरात में सौराष्ट्र तमिल संगमम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ में 2 हफ्ते चलने वाले सौराष्ट्र तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 17 अप्रैल को अपने गृह राज्य गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री। आयोजन का उद्देश्य गुजरात तमिलनाडु के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाना है। काशी संगम की तर्ज पर 17 से 30 अप्रैल के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सोमनाथ, द्वारका और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर विभिन्न विशेष कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। सौराष्ट्र तमिल समुदाय, जिसमें तमिलनाडु में रहने वाले लगभग 12 लाख लोग शामिल इसमें होने वाले हैं। उधर अपमानजनक गाने के लिए औरंगाबाद के रैपर पर केस हो चुका है। महाराष्ट्र में नेहा राठौर जैसा एक और मामला निकलकर सामने आया। एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार एमएलएस पर व्यंग्य किया था। सरकार विरोधी गाने के लिए एक रैपर पर केस दर्ज कर लिया गया। औरंगाबाद के रैपर राज मुंगसे का 1 मिनट से ज्यादा का रैप वीडियो था। आरोपी रैपर का पता लगाने की कोशिश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया। सोशल मीडिया पर 25 मार्च को अपलोड ये वीडियो हुआ था। साथ ही बता दें कि मुंगसे को महाविकास अघाड़ी नेताओं के समर्थन की भी आशंका है। एमवीए नेताओं ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल किया है। आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुंगसे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 501, 504 और 505 के सेक्शन 2 के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने कहा कि उसे जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, सॉरी, डिसमिस्ड। ये पूरा मामला क्या है? दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ ने खारिज की शुभेंदु अधिकारी की याचिका। कहा कि चुनाव में बाधा डालना गंभीर मामला है, हम ऐसा नहीं कर सकते। याचिका पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर थी और शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर को दरअसल चैलेंज दिया था इस याचिका के जरिए। हाईकोर्ट ने किया पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार। हाईकोर्ट की तरफ से इनकार किया गया था और इसी को लेकर अब चैलेंज उन्होंने ऊपरी अदालत में दिया था। पहले से निर्धारित चुनाव को बीच में कैसे रोक सकते हैं, सीजेआई ने कहा और डिसमिस कर दिया। शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उधर ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठा लिया है। कड़ा कदम उठाया गया। ऑक्सफैम इंडिया के कामकाज की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। विदेशी फंड एक्ट के कथित उल्लंघन पर जांच की मांग। जानकार सूत्रों ने जानकारी दी है। जानकार सूत्रों ने बताया है कि विदेशी योगदान विनियम संशोधन अधिनियम 2020 के लागू होने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं को
विदेशी योगदान ट्रांसफर किया गया, जबकि अधिनियम के तहत इस तरह के हस्तांतरण पर रोक है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की ओर से किए गए एक सर्वे में कई ईमेल्स भी मिले। ये ऑक्सफैम इंडिया के TDS डेटा से भी साफ हो जाता है। डेटा में धारा 194 के तहत 219 और 20 वित्तीय वर्ष में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को 12,71,188 रुपए का भुगतान दिख रहा है। परेशानी झेलने के लिए तैयार रहे रेल यात्री। ये बड़ी खबर दरअसल उत्तर प्रदेश से है। यूपी से गुजरने वाली 6 ट्रेनें कुछ दिन के लिए रद्द करनी पड़ रही है। कारण क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। रसुइया बंथरा रेलवे स्टेशन पर चूंकि विकास कार्य हो रहा है और इसी विकास कार्य के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया कुछ दिनों के लिए। पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि 6 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 6 से 10 अप्रैल तक डिब्रूगढ़ से लालगढ़ एक ट्रेन है। इसके अलावा डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया है। उधर 8 से 10 अप्रैल तक हावड़ा से देहरादून, साथ ही हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस को भी रद्द किया गया। 7 से 11 अप्रैल तक हावड़ा से देहरादून, जिसकी संख्या है 12327, इसको भी रद्द किया गया। हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस को 11 अप्रैल तक रद्द किया गया है। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर अमरावती में तीखा तंज किया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, ये भी आपको बताएंगे। कहा कि भगवान राम ने अच्छों का घमंड मिट्टी में मिला दिया। जेल में यातनाएं देने का भी अमरावती सांसद राणा ने आरोप लगाया है। हनुमान जयंती पर कार्यक्रम के दौरान नवनीत की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव ठाकरे जी, आपका घमंड नहीं चलेगा, नवनीत की तरफ से कहा गया। बाल ठाकरे होते तो उद्धव पर आंसू बहाते, नवनीत ने यह भी कहा। तंज यहाँ पर कसा है और कई बड़े आरोप नवनीत की तरफ से उद्धव ठाकरे पर लगाए गए। तो चलिए अब आपको खबर हम बताएंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। क्या है जरूरी निर्देश? अब रेस्टोरेंट और ढाबों को लिखना होगा नॉनवेज झटका है या फिर हलाल है। हिंदू सिख समुदाय की शिकायत पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लिखा उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखा गया था। उत्तराखंड सरकार ने इस पत्र का संज्ञान ले लिया। प्रमुख सचिव ने अपर मुख्य सचिव गृह को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से पत्र पर कार्रवाई की जाए, ये बात कही है। अपर सचिव गृह ने सभी जिलों में संचालित होने वाली नॉनवेज रेस्टोरेंट्स और ढाबों की मांगों की जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले का उद्धव ठाकरे पर हमला। बावनकुले ने क्या कहा? दरअसल उन्होंने कहा उद्धव से मतभेद ही नहीं मनभेद भी हो चुका है। अब बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएगी। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ धोखा किया है।
प्रदेश महामंत्री पद से हटाए गए भार्गव भट्ट। गुजरात बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भार्गव भट्ट की संगठन से विदाई हो चुकी है। मध्य गुजरात के प्रभारी थे भट्ट। नए महामंत्री की नियुक्ति संभव है। वडोदरा में बगावत और अंतरकलह के चलते पार्टी से इस्तीफा दिया। 3 नए अध्यक्षों के ऐलान के बाद ये बड़े फेरबदल की अटकलें यहां पर नजर आ रही है। पार्टी के 43वें स्थापना दिवस से एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने 3 नए जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए। भार्गव के जाने के बाद राजेंद्र त्रिवेदी प्रमुख दावेदार है। खबर अहमदाबाद से। अहमदाबाद में ताज होटल में जुआ खेलते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीसीबी ने 9.83 लाख रुपए नगद समेत 10.50 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ताज होटल के 7वीं मंजिल के कमरा नंबर 721 में छापा मारा था। अब 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके मोबाइल फोन्स, नकदी, 186 सिक्के भी बरामद कर लिए। 10 आरोपियों में बिल्डर, उद्योगपति भी शामिल है। उनमें से एक संकल्प ग्रुप के मालिक कैलाश गोयनका, इनका नाम भी शामिल है।